बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। आपने शादी हाल में खाई होगी खीर, और किस्सा ख़वानी बाज़ार की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल भी फ्लेवर में बिल्कुल भी कमी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और घर में आराम से तैयार हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि चावल को मैंने भिगो के रख दिया था। ये 1 कप चावल है। 1 कप चावल को मैंने भिगो के रख दिया था, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि उसी पानी के अंदर रहने देना है जिस पानी में आप इसको बॉईल करेंगी। गल जाएं चावल और इसका दाना दाना लहदा हो जाए। जब आपको पता लग जाए कि ये सही तरीके से गल चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि इनको ब्लेंडर में डाल के, ब्लेंडर जार में जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हैं, इस जग में आपने डाल के और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने ब्लेंड कर लेना है इसी पानी के साथ और इन चावलों को। दूसरी तरफ हमने ले लिया है 2 लीटर या 1.5 लीटर आपने दूध ले लेना है। 1.5 लीटर में था, हाफ लीटर मैंने निकाल लिया था दूध। आपने क्या करना है कि चावलों का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि चावलों के अंदर ही मैंने इलायची डाल के और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। आपने भी ऐसे ही कर लेना, नहीं तो आप दूध में भी इलायची डाल सकते हैं। अब आपने इसको मुसलसल इसका चम्मच चलाना है। और सबसे इसकी जो सीक्रेट रेसिपी है ना, सीक्रेट है जो इसका, वो है रस। केक रस या आप जो पापे आप जिनको कहते हैं, वो आपने क्या करना है कि जो आपने आधा दूध निकाला था इसके अंदर से, उसके अंदर आपने ब्लेंड करके इन पापों को आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर है ना, वो बिल्कुल खोए की तरह आएगा। लेकिन अगर आप इसमें खोया ऐड करेंगे तो और भी मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं खोया ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें, कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है। आपने केक रस या रस जो आप अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा और अच्छी मतलब खस्ता से हों, बासी ना हो। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है और इसमें से 2 टेबल स्पून आपने शुगर अलहदा कर लेनी है। इसको आपने किसी फ्राइंग पैन में डाल के और इसमें 2 टेबल स्पून पानी का डाल के आपने इसको हल्का सा कलर दे लेना है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जलने का इसका ख़तरा होगा। अगर ये जल जाएगी या इसका कलर ब्लैक हो जाएगा तो आपकी खीर में से जलने की स्मेल आएगी, जैसे खीर जली हुई है। इसको जितना कलर मैंने इसको यहाँ पे दिया है, इसी तरह का कलर आपने इसमें देना है, नहीं तो ये जल जाएगी शुगर। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है और चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से चलाते रहना है। जब आप देखें कि थोड़ा सा कलर आ गया है, इसको आपने 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद फिर आपने इसमें क्या करना है कि पानी थोड़ा सा ऐड करना है और इसका एक सीरम सा तैयार हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको जल्दी से इसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए इसका, नहीं तो आपकी खीर में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी जलने की। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने उठा के और खीर के अंदर डाल देना है और मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर खोआ ऐड कर देना है। ये होममेड खोआ है, मैंने घर में बनाया था खोआ। आप दूध की मलाई डालना चाहते हैं, खोआ डालना चाहते हैं, कोई चीज़ भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पे खोआ नहीं डालना चाहते तो ना डालें। यहाँ पे मैंने बादाम और काजू पिस्ता वगैरह इसका पाउडर बना के रखा हुआ था। अगर आप
पाउडर नहीं डालना चाहते उसका, तो आप क्रश करके हल्का सा उसको काट के भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल पाउडर बना के इसको ऐड किया है। और यहाँ पे आपने खीर को मुसलसल चम्मच से हिलाना है, क्योंकि खीर लग जाएगी। इसमें रस भी हैं और चावल भी हैं, तो खीर नीचे लगने का ख़तरा होता है। अब हमारी खीर तैयार हो चुकी है। इसको हमने बहुत ही अच्छी सी डिश में निकालना है। मैं इसको मिट्टी के बर्तन में इसलिए निकाल रही हूँ कि मिट्टी के बर्तन में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है इसकी, और बहुत अच्छा लगता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी खीर नहीं खाई जाती। आपने गर्मियों में अगर बनानी है तो आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखेंगे। मैंने फ्रिज में नहीं रखी, क्योंकि फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो ठंडी चीज़ नहीं आजकल खाई जा रही। ये देखें, बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया, बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनी है। और सच में यकीन करें कि इसका जायका भी बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल ट्रेडिशनल जैसे पेशावरी खीर हम लोग खाते हैं या जैसे हम होटल्स में खाते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।